मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ कौशल अली। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस पर। ठीक है, आज हम यहाँ पर मौजूद है एक नया सिलेबस लेके। अभी जो 10th एग्जाम का वक्त चल रहा है, तो इसलिए हम 10th फिजिक्स का यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में हम पूरा करेंगे, स्टार्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स की तरह इस्तेमाल होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे और उम्मीद है आपको 100% यहाँ से फंस जाएगा। ओके, तो लेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो टॉपिक है आज का हमारा वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, जब भी हम किसी भी धारा की बात करते हैं, जैसे हमारा पानी का धारा, पानी की धारा का मतलब है कि पानी का एक लाइन में लगातार फ्लो होना। आपको पता है पानी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बुक कर जब एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करते हैं, जब पार्टिकल फ्लो करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं जल धारा। ठीक, जल धारा हो सकती है, वायु धारा हो सकती है। वायु भी एक साइड में फ्लो करते हैं, एयर फ्लो हम वैसे बोल सकते हैं। क्या वैद्युत धारा के फ्लो होने में भी कोई साथ साथ बहता है, कोई कण बहता है? आंसर है यस। तो वैद्युत धारा जानने के लिए सबसे पहले वो चीज जाननी जरूरी है जिसकी वजह से ये बहती है या फ्लो होती है। ठीक, जैसे हमारा पानी की धारा बहने के लिए पानी के कणों की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार आपको जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वैद्युत आवेश की जरूरत होती है। तो इस टॉपिक का हमारा पहला जो सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा, सब टॉपिक होगा, वो आपका क्या होगा? वैद्युत आवेश। आप हेडिंग बना सकते हैं, वैद्युत आवेश। ओके, वैद्युत आवेश, बिल्कुल एक छोटी सी डेफिनेशन वैद्युत आवेश की शायद आप पढ़ चुके होंगे। हम बताते हैं आपको वैद्युत आवेश क्या होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। कोई भी वस्तु, जैसे आपका कमरे में लगी हुई बिजली के तार हैं, तो उसका मतलब कि उसमें वैद्युत गुण है, वो अपने अंदर से वैद्युत धारा प्रवाहित करा सकता है। आपका कहीं अगर मोटर है, मोटर में जो अंदर तार लगा होता है उसमें भी क्या है? चुंबकीय गुण है। तो अगर इनके पास वैद्युत आवेश नहीं होता तो ये चुंबकीय गुण और वैद्युत गुण नहीं दिखाते। सपोज करो जैसे आपके कमरे में कॉपर का तार है, कॉपर के तार में बिजली फ्लो होती है, चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। अगर हम आपसे कहें कहीं पे आपकी लकड़ी है, सूखी लकड़ी, क्या उसमें बिजली फ्लो हो सकती है? आंसर है नहीं। क्या उससे चुंबकीय गुण उत्पन्न हो सकते हैं? आंसर नहीं। क्या वो पदार्थ नहीं है? पदार्थ वो है, बट कैसा पदार्थ है? जिसके पास एक विशेष प्रकार का आवेश नहीं है या फिर उसके अंदर आवेश जीरो है। समझ आया? तो परिभाषा हमारी क्या बनेगी यहां से? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, एक बात और, किसी भी वस्तु पर सामान्यतः कोई आवेश नहीं होता है। आवेश आता कहां से वो आप देख लिए। हम किसी भी एक पदार्थ का लेके एक परमाणु ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो ये आपका कोई परमाणु का नाभिक है, इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में आपने बोहर मॉडल अगर नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में तो आप पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन, और आपके होते हैं वहां पर प्रोटॉन। ठीक, इसके चारों ओर इन वृत्तीय कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये आपका पूरा परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है, यहां हमने थोड़ा बड़ा बनाया है। ठीक है, आपको हम बता दें जो इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं उन पर कोई भी आवेश नहीं होता। आवेश क्या होता है? शून्य। यानी इनसे कोई भी विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं कर सकते। नाभिक के अंदर की बात है, ये नाभिक है हमारा। ये क्या है? नाभिक।
इसके अंदर नाभिक का परमाणु का केंद्रीय भाग, इस पूरे को क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक, तो न्यूट्रॉन की वजह से कोई आवेश नहीं होगा, यानी न्यूट्रॉन ना ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना ही चुंबक क्षेत्र। ठीक है। दूसरा आपका प्रोटॉन, ये पी आपका क्या है? प्रोटॉन है, आप लिख भी सकते हैं। प्रोटॉन पे आपका प्लस का 1.6 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है, यानी ये वैद्युत गुण भी दिखा सकता है, चुंबकीय गुण भी दिखा सकता है। इसकी वजह से धारा भी बह सकती है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक, तीसरा आपका यहां पर बचता है जो हमने ई से दिखाया है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के अंदर नहीं होता। याद रखना, नाभिक के अंदर क्या क्या होता है आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है? धन आवेशित, और न्यूट्रॉन इस पे कोई आवेश नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? नाभिक के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है आपका? क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम, ये नेगेटिव होता है। ठीक, तो क्या याद रहेगा? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पर धनात्मक और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक। आपको याद रखना है यहां पर कि जितने आपके किसी भी परमाणु में जो उदासीन परमाणु है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उस पर जो क्यू टोटल आवेश होगा वो कैसे होगा? जितना माइनस का आवेश उतना ही प्लस का आवेश, तो टोटल आवेश क्या होता है? शून्य। यानी सामान्यतः आपका परमाणु कैसा होता है? उदासीन। ऐसे परमाणु या पदार्थ जिन पर कोई आवेश नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? आपके उदासीन आवेश रहित। ठीक, तो कोई आवेश नहीं होता। पर होता क्या है कि इस परमाणु के पास दूसरा कोई परमाणु लाने पर एक निश्चित ऊर्जा अवस्था में इसके कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर ट्रांसफर हो जाते हैं। सपोज करो यहां के 2 इलेक्ट्रॉन थे आपके, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। इससे पहले क्या था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या थे? बराबर। अब नई कंडीशन पे इस पे क्या हो गया? प्रोटॉन तो कम रह गए, संख्या किसकी बढ़ गई? इलेक्ट्रॉन की। इस पर क्या हुआ आपका दूसरी कंडीशन में कि प्रोटॉन तो आपके क्या हो गए? ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके? कम, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने इसको ट्रांसफर कर दिए। ये बताओ, इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, जब इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी बड़ा होगा, यानी इस पे कौन सा आवेश आना चाहिए? ऋण आवेश, और इस पे धन आवेश। ये तरीका होता है जब भी हमारा वस्तु आवेशित होती है। आवेशित होने का मतलब है कि या तो उसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु को ट्रांसफर किए हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु से ग्रहण किए हैं, लिए हैं। ठीक है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, अर्थात ऋण आवेश का मान बढ़ जाता है। वहीं जो वस्तु इलेक्ट्रॉन अपने त्यागती है, देती है, उस पे इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, तो कौन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बढ़ने से कौन सा आवेश बढ़ जाएगा? उस पे धन आवेश। ठीक है, दो बातें, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उस पे धन आवेश, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पे ऋण आवेश। वैसे भी जो किसी से कर्जा लेता है तो वो ऋणी हो जाता है। ठीक है, और जो देता है वो क्या होता है? धनी। वैसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक, तो क्या कहलाता है ये? आवेश। तो आवेश किसी वस्तु पर कितना है हमें कैसे पता लगेगा? कि उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कम है या फिर ज्यादा है। ठीक है, तो आवेश को जो हम प्रकट करते हैं, इसे क्यू से प्रकट करते हैं, स्मॉल क्यू से। ठीक है, इसे क्यू से प्रकट करते हैं। ठीक, इसका फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, सिंपल फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं यहां पर एन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, पहली बात। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे या फिर आवेश का सूक्ष्म मान, इससे कम आवेश नहीं हो सकता। कितना? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम मिनिमम वैल्यू है। इससे कम आवेश आपके सिलेबस में एग्जिस्ट नहीं करता, इवन 12th में भी नहीं होता। आगे जब फिजिक्स होती है वो अलग बात है, बीएससी में इससे कम आवेश होता है। ठीक, यहां तक हम सीख गए। ठीक है, एक बात और, यहां पर आपका क्यू क्या है? यहां पर आवेश, क्यू आपका आवेश है, और इसका आपका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। ये भी याद रखना है। ठीक, कूलाम। एक बात और याद रखना है कि एक कूलाम किसके बराबर होता है? तो आपका एक कूलाम बराबर होता है किसके? बताओ। 1 एम्पियर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, 1 एम्पियर गुणा 1 सेकेंड। सेकेंड इंग्लिश में लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये आपसे 4 ऑप्शन दे देगा कि एक कूलाम बराबर क्या होता है। ठीक है, समझ आ गया? तो यहां तक हमने सीख लिया है। ठीक है, वैद्युत आवेश के बारे में सीख लिया। अच्छा, वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? गुण क्या होते हैं? नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे? आवेश कैसा हो सकता है बताओ?
बताओ, आवेश धन तथा ऋण हो सकता है। ठीक, आवेश धन तथा ऋण हो सकता है। ओके, यहां तक क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, हम जैसे कि पढ़ चुके हैं यहाँ पर वैद्युत आवेश। ठीक, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इस फार्मूले से, या फिर वैद्युत आवेश निकालने के, इससे कभी कोई न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो हम दो न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे यहाँ से करेंगे। ठीक, हमने अब तक इससे पहले क्या स्टडी कर लिया, वैद्युत आवेश क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, कैसे कोई वस्तु आवेशित होती है। वो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन या तो त्यागेगी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चन है यहाँ पर। फॉर्मूला आपके पास सीधा है Q इक्वल टू NE। ठीक, आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, किसी वस्तु पर, हाँ ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है दोनों, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपसे। वो क्या करेगा बोर्ड में, ऐसा कर देगा 10 टू द पावर 6 है, इसकी जगह पे वैल्यू बदल सकता है। बस क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं, वैल्यू तो कोई भी टीचर कहीं भी बदल के क्वेश्चन बदल सकता है। ठीक, तो किसी वस्तु पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, उस पर आवेश की प्रकृति तथा मान बताओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यानी वो कह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। प्रकृति का मतलब आप समझ रहे हैं यहां से क्वेश्चन का। पहला कह रहा है आवेश की प्रकृति, मतलब धन है या फिर ऋण है। ठीक, दूसरा कह रहा है मान, यानी Q की वैल्यू है कितना, कौन सा है और कितना है। ठीक, ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में दे रहा है तो आप मान लो 1 मार्क्स का ये है, 1 मार्क्स का ये है। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में है तो आधा यहां से आधा यहां से मिलेगा। सपोज करो आपने आवेश निकाल दिया इतना है, आप प्रकृति नहीं बता पाए धन है या ऋण है, तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ये निकालना है क्या क्या वहां पर कैलकुलेट हमसे करवा रहा है। ठीक, अब यहां पे जरा इसको अंडरलाइन करो, आवेश की क्या है यहां पर, अधिकता, यानी उस पर इतना आवेश कैसा है, सॉरी इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अधिक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं तो कौन सा आवेश होगा, धन या ऋण। इलेक्ट्रॉन्स अधिक होने का मतलब उसने दूसरी वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है वो क्या कहलाती है, ऋणी, ऋण आवेश। जो व्यक्ति कर्जा लेता है वो क्या हो जाता है, ऋणी, कर्जदार। समझ आया। तो एक बात पता लग गई, प्रकृति कैसे लिखना है हमको, ऋण। ठीक, अब जरा देखते हैं ये क्या है, हमारी n की वैल्यू है। तो n बराबर आपका यहां से हो गया क्या, सोल्यूशन में हम देखते हैं n बराबर हो गया 10 की पावर 6। एक बात और याद रखो, e की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी होगी, ये आपको याद रखनी है। ठीक, सिंपल वैल्यू है, कहीं भी आपको नहीं दी होगी, दे सकते हैं फिलहाल, आपको याद रखनी है। तो e इक्वल टू आपको बताया कितना, 1.6 10 टू दी पावर माइनस का 19 पता होना चाहिए। ठीक है, कूलाम लिख सकते हो इसको। अब फार्मूला हमारा क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू वाट। एक ही फार्मूला है, दो चीजें दी हैं, एक मांग रहा है, यही हुआ करेगा क्वेश्चंस में। तो आपको क्या लगाना है यहां से, Q इक्वल टू NE। n का वैल्यू कितना देखो जरा इधर, 10 की पावर 6 गुणा में इसका वैल्यू क्या, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। आपको एक बात याद रखनी है कि 10 की घातें हमेशा जुड़ती हैं, मतलब प्लस है तो प्लस वाली उसमें ऐड कर दो, प्लस और माइनस है तो ये देखो कौन सी बड़ी है, दूसरी वाली उससे क्या करो, घटा दो, सिंपल बात है। ठीक, तो हमें क्या करना है, नंबर को सबसे पहले लिखना है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 लिखो, और प्लस का कितना है 6, तो प्लस के साथ 6 लिख दो। माइनस का 6 होता तो माइनस के साथ 6 लिख देते, हमें कोई भी उसमें पहले टेंशन नहीं लेनी है। अब देखना है माइनस का ज्यादा है या प्लस का, माइनस का पावर 19 है, प्लस का 6 है, तो माइनस का बचेगा। तो आपका यहां से बचेगा 1.6 10 टू दी पावर माइनस का, बताओ 19 में से 6 गया कितना बचा, बोलो बोलो, 13 कूलम है ना। और कौन सा आवेश होगा यहां पर, ऋणावेश। तो ये आपको मेंशन करना होगा, या यहां भी माइनस लगा सकते हैं आप। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका, कूलाम, तो हमने लिख दिया है, आप चाहे हिंदी में भी कूलाम ऐसा लिख सकते हो, लैंग्वेज में भी। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, पूरे मार्क्स मिलेंगे ऐसे में। ठीक, ओके। अगला दूसरा क्वेश्चन यहां से देखते हैं, किसी वस्तु पर 12.8 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम कौन सा आवेश है, धन आवेश। धन आवेश होने का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे या त्यागे होंगे, त्यागे होंगे, तब ये धन आवेश है। ठीक है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, अधिकता होगी, कमी या अधिकता होगी। तो ये बताओ इस पर कमी होगी या अधिकता, जिसने त्यागे हैं तो उस पर क्या हो जाएगी, कमी, और लिया होता तो क्या होता, अधिकता। तो हमें पता है इस पर क्या होगी, कमी। अब ये क्वेश्चन फिर कितने में है, 1 मार्क्स का है तो आधे आधे पार्ट में 2 चीजें पूछी गई हैं, और 2 मार्क्स का है तो एक एक में पूछी गई है। एक तो कितने इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ n कितना है। फिर इलेक्ट्रॉन दो तरीके के होते हैं, या तो अधिक होते हैं या फिर
कम 1 नंबर यहाँ या यहाँ से आपको दिया जाएगा। आया समझ? जो बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ पाया, सपोज करो आपने यहाँ से एन का वैल्यू निकाल दिया कि एन बराबर इतना है, आप ये नहीं निकाल पाए अधिकता है या फिर कमी है, तो आपका वो मार्क्स काटेगा, नंबर काटेगा। फिर आप कहेंगे सर हम तो करके आए थे, पूरा पेपर सही था हमारा 100%, हाई स्कूल का बोर्ड है, आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए, प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए, तो मार्क्स कट जाएंगे, फिर आपके परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा। ओके, समझ आ रहा है यहाँ तक? तो 2 चीजें यहाँ पे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम वैल्यू नोट करते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये आपका आवेश का वैल्यू है, तो Q इक्वल टू 12.8 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम, पहली बात। दूसरा क्या है यहाँ पर, अधिकता या कमी यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। आप एक तो इंटरनेशनल वैल्यू आपको याद होना चाहिए हमेशा, क्या 1.6 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम, ये वैल्यू हम याद रखेंगे। ठीक, नहीं दी होगी एग्जाम में। आगे देखिए आप क्या हो जाएगा, यहां से क्या पूछ रहा है, एन फार्मूला वही लगाओ, Q इक्वल टू एन ही, क्या पूछ रहा है आपसे, एन। जब भी एन पूछे तो एन को अलग कर लो, एन इक्वल टू ई इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। वेरी सिंपल, क्यू का वैल्यू आपको पता है 12.8 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ई भी आपको गिवन है 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम को मार दो, ठीक, इससे इसको मार दिया, कितना बच गया, पॉइंट से पॉइंट को मार दिया, मार सकते हैं, तो कितना बचा 128 अपॉन 16। 16 की टेबल में आता है ये, बताओ बताओ कितने बार में आता है, बोलो 8 टाइम। कितना, 16 अट्ठे 112 या 16 8 जा 126। तो आपकी यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई बताओ, एन बराबर कितना, 8। क्या होगी यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, बोलो बोलो, 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अधिकता, कमी है, क्या है, क्योंकि धन आवेश है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी यहां तक का। ओके, तो हमने यहां तक क्या सीख लिया, आपका वैद्युत आवेश क्या होता है, उसके साथ साथ क्या सीखा कि वैद्युत आवेश से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको याद करने की चीज क्या आती है, एक तो वैद्युत आपकी आवेश की परिभाषा, दूसरा उसका मात्रक क्या होता है, मात्रक दोनों कूलाम, और कूलाम को तोड़ के कैसे लिखते हैं बताओ, एम्पियर इंटू सेकेंड। तीसरा आपके न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स हमने कहा था जब भी आएगा Q इक्वल टू एन ई से आएगा। 3 चीजें हैं, Q दे देगा तो आपसे ई तो आपको हमेशा दिया है, Q या N में से कोई चीज आपसे वो पूछ लेता है। ठीक है, जनरली यही होता है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, हम करंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले हम क्या बढ़ेंगे, वैद्युत विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, सिंपल लिखा है विभवांतर, विभव में अंतर, किसी चीज में अंतर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत विभव क्या होता है या विभवांतर क्या होता है। आपको पता है हम यहाँ पर धारा पढ़ने जा रहे हैं, और धारा बहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का या फिर वैद्युत आवेश का गति करना जरूरी है। और किसी भी चीज को गति कराने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, बल की। किसकी, बल की। ऐसा समझ लो वोल्टेज वो बल प्रदान करता है। ठीक, जैसे हम कोई भी, अब सपोज करो आप कोई भी चीज साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाने के लिए बल की जरूरत है, आप अपनी बॉडी से बल दे रहे हैं, पैर से चला रहे हैं। ठीक, पेट्रोल डीजल से भी हम वर्क करते हैं गाड़ी को आगे चलाने में, या किसी को सिंपल खींचते भी हैं जैसे ही। तो ये चीजें हैं, हर जगह जहां पर भी क्या होगा, कार्य होगा, वहां या फिर गति होगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, बल की। ठीक, तो यहाँ पर वैद्युत विभवांतर वो कार्य करके देता है जिससे आवेश गति करे और हमारी क्या धारा प्रवाहित हो सके। ओके, तो ये बात हुई। सपोज करो आपके 2 बिंदु हैं। इससे पहले एक और छोटी सी हेडिंग हम आपको बता रहे हैं, शायद आपके सिलेबस का हिस्सा हो या ना हो, आपको वो पहले लिखना है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, ये आपको पहले लिखना है, आपको ऐसे हेडिंग डालना है, नंबर 1 यहां, 2 यहां और नंबर 3 यहां। ठीक, वैद्युत क्षेत्र आपको लिखना है। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, क्षेत्र का मतलब सिंपल एरिया। अगर आप किसी गांव से हैं तो आपके गांव का एक एरिया होगा, आपके जिले का एक एरिया होगा। सिंपली अगर आप थाने वगैरह को जानते हैं तो हर थाने का जो होता है उसका एक एरिया होता है पुलिस स्टेशन का, कि एक पुलिस स्टेशन वहां तक के उसको अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, उससे आगे उसका सीमा नहीं लगती। सिंपली हर आदमी के खेत होते हैं अगर गांव में, तो खेत का भी एक क्षेत्र होता है। हमारा अगर प्लॉट पड़ा है, प्लॉट का भी एरिया होता है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं, दूसरे का अधिकार आ जाता है। ठीक,
ठीक इसी प्रकार किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर, आपको पता है वैद्युत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, बल लगाते हैं, आकर्षण करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं, या वो एक दूसरे को खींचेंगे या फिर क्या करेंगे, धक्का देंगे। ठीक, और वो भी अलग 12th में आप पढ़ेंगे, बहुत बड़ा हम थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं। ठीक, तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है। हर आवेश का एक एरिया होता है जहां तक वो दूसरे आवेश को अफेक्ट कर सकता है, उस पर बल लगा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। समझ आया? डेफिनेशन क्या होगी बताओ? किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह किसी अन्य आवेश को आकर्षित यानी अपनी तरफ खींचना, आकर्षित या प्रतिकर्षित यानी धक्का देना, प्रतिकर्षित कर सकता है, कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहलाता है। इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपका कोई प्लॉट पड़ा है, आप चाहेंगे तो उस प्लॉट में किसी को आने देंगे, आप नहीं चाहेंगे तो किसी को नहीं आने देंगे, धक्का मार के निकाल भी सकते हैं और बुला के बिठा भी सकते हैं। तो ये सिंपल होता है। ठीक, एक बात क्लियर है कि किसी आवेश को अगर कहीं हमें दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में ले जाना है और वो नहीं चाह रहा है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक, कैसा? सपोज करो ये कोई प्लस आवेश है, बहुत बड़ा, इसके पास अपना बहुत कमजोर सा आवेश ले जाना चाहते हैं कि चल भैया यहां पर जाना है वो यहां पर, तो हमें एक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको क्या दे रहा है, धक्का, किधर, दूर की तरफ, ये क्या कह रहा है, दूर जाओ। तो हमें ले जाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य मेहनत करनी पड़ेगी इसके अपोजिट साइड में एक बल लगाकर। ठीक है, उस बल लगाने से जो कार्य होगा उसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र अगर समझ में आ गया है, अब ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें क्या करना होता है, ठीक, 2 पॉइंट हैं आपके, एक ए है, एक क्या है, बी। यहां पर आप फर्ज कर लो बहुत बड़ा, ऐसे कर लो कि यहां पर आपका बहुत बड़ा आवेश रखा है, बहुत आलीशान आवेश, बहुत बड़ा वाला। यहाँ कोई आपका सूक्ष्म नन्ना मुन्ना आवेश है, यहाँ पर आप मान लो कि वो यहाँ रखा है कहीं सी पे, मान लो। ठीक, यहाँ पर रखा है। अच्छा, इस गरीब आवेश को आप क्या चाहते हैं कि बी तक लाना चाहते हैं, या इस पॉइंट को आप ओ मान लो, इसको मान लो आप ए। अब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको पता है कि ये इसका एरिया है, वैद्युत क्षेत्र है चारों तरफ, ये अपने पास दूसरे आने देगा, बट धन आवेश को नहीं आने देगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो इसे नहीं, ऋण आवेश होता तो क्या होता, आ जाता। तो हमें उसको इधर लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य। उस कार्य से, उस कार्य को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर। ठीक, अच्छा यहां पर भी बल लगा रहा होगा, लगा रहा होगा। ठीक, अच्छा यहां लाएंगे तो बल बढ़ेगा घटेगा, पास आ रहे हैं तो और ज्यादा बल स्ट्रांग होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। अब परिभाषा हमारी बन गई कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक या सूक्ष्म आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसमें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ में आई डेफिनेशन? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां पर भी विभव है, यहां पर भी विभव है, दोनों के विभव में अंतर। ठीक, क्लियर हो गया बात? तो लिख देते हैं यहां पर परिभाषा क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र लिखना बहुत जरूरी है।
अच्छा, ये वैद्युत क्षेत्र की यहाँ जरूरत नहीं है, ये आपको कभी नहीं आएगा 10th एग्जाम में। मगर हम आपको नहीं समझाते वैद्युत क्षेत्र क्या होता है तो आप रटते पानी पी पी के, और रटने से काम नहीं चलता। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, ये बात भी लिखनी है, क्षेत्र के एकांक आवेश जहां पर लिखा है वहां एक चीज और जोड़ दो, धन, ठीक है, धन आवेश वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, उल्टी दिशा में है, समझ लो आप, विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। क्या कहलाता है आपका? उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है, ठीक। तो ये हमारी परिभाषा यहां तक बन गई है। आपको याद रहना है कि ये आवेश क्या करेगा, ये वाला बड़ा वाला आवेश इसको आने से धक्का देगा, और हम चाहते हैं क्योंकि हमें धारा प्रवाहित करानी है, वैद्युत धारा पढ़नी है, तो वैद्युत धारा के लिए आवेश लगातार चले तो हमें एक बल लगाना पड़ेगा। वो बल लगाएंगे तो यहां से यहां तक आने में क्या होगा, कार्य। जब भी बल लगता है तो बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य। आप 9th में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम आगे की वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक। तो सिंपल हो गया इसको। अब ये सुनो, आपका बी पर विभवांतर माइनस ए पर विभवांतर, बी से प्रकट करते हैं इसको, बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य और वो सूक्ष्म आवेश। ये वैद्युत विभवांतर की क्या हो गई आपकी, यहां तक फार्मूला हो गया, ठीक। तो परिभाषा आपने समझ लिया, आपने क्या समझ लिया, फार्मूला। अगर हम आपसे ऐसे ही पूछें बी ए क्या है, तो आप क्या कहेंगे, बिंदु ए पर विभव, सिंपली हम आपसे कहें वी क्या है, बिंदु, बोलो बिंदु बी पर विभव। हम आपसे कहें बीवी माइनस बी ए क्या है, तो आप क्या कहेंगे, बिंदु बी व ए के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच विभव में अंतर का मतलब माइनस होता है, तो क्या लिखेंगे आप, बी व ए के बीच क्या चीज, बोलो विभव में अंतर या विभवांतर, विभव में अंतर, इसको क्या बोलते हैं हम, विभवांतर। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आई, जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें वहां फिजिक्स तो यही ऐसे ही चलती है, पहले परिभाषा देखो, परिभाषा लिखने के बाद फार्मूला लिखो, जब फार्मूला लिख जाए तब फिर क्या लिखो, मात्रक। क्या लिखना है आपको, मात्रक, ठीक है। मात्रक सिंपल है, B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी इसका मात्रक किसके बराबर होगा, कार्य का मात्रक बटा आवेश का मात्रक। किसी को कार्य का मात्रक आता है, यस, क्या होता है, बोलो कार्य किस में नापते हैं, कार्य ऊर्जा, जूल, क्या, आवेश का मात्रक अभी हमने पीछे बताया था क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम होता है, मगर इसको कहते क्या है, वोल्ट। वोल्ट क्यों कहते हैं, एक साइंटिस्ट थे वोल्टा नाम के, उन्होंने यहाँ काम किया था, तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, वोल्ट। विभवांतर समझ में आ गया है, क्या क्वेश्चन आ जाएगा इस पे, ठीक। विभवांतर हो गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या वैद्युत, अगर ये नोट कर लिया है तो इसको हटा दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र जरूरत नहीं है इसकी, है ना, ठीक। तो यहां से इसको हटा देते हैं। फिर बताया आप डेफिनेशन पे कवर रखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब की दीजिए, और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। जितने भी आपके डाउट होंगे बोर्ड एग्जाम से रिगार्डेड, हम सारे डाउट कराएंगे। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर दे सकते हैं, हम उनको सॉल्व करा देंगे, ओके, ठीक।
तो ये हमने यहाँ तक सीख लिया, बहुत बढ़िया। विभवांतर सीख गए। विभवांतर का मतलब क्या है, हम आवेश को चलाना चाहते हैं, लूले लंगड़े अपाहिज आवेश को गति कराना चाहते हैं, तो हमें बाहर से कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस कार्य करके हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, धीरे धीरे वैद्युत धारा। इसका अगला स्टेप हमारा क्या होगा, वैद्युत धारा। अच्छा ये क्या है, वैद्युत विभवांतर, विभव में अंतर। ये क्या है, वैद्युत विभव, यानी यहाँ दूसरा जो बिंदु है वहां विभव नहीं है, ठीक। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। ये आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लो है कोई पॉइंट, ये प्लस क्यू, इस गरीब का वैद्युत क्षेत्र होगा, होगा बहुत स्मॉल, तगड़ा वैद्युत क्षेत्र होगा, छोटा क्यों होगा इसका। अब ये कोई पॉइंट है ए, हम ला कहां से रहे हैं, बताओ बताओ, इसको बी मान लो। ए पॉइंट आपका कहां है, आपका अनंत पर। और याद रखना अनंत पर विभव कितना होता है, 0। ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि अनंत पर किसी वैद्युत क्षेत्र से अनंत बिंदु पर वैद्युत विभव का मान होगा 0। कितना होगा, 0। तो अब दूसरा बिंदु हमने कहां मान लिया आपका, बोलो बोलो, इनफाइनाइट पर। कहां पर, अनंत पर। अनंत छोटा सा लिख दिया, लिख लेना, अनंत पर। तो अब हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी बताओ, ऊपर वाली परिभाषा आप ध्यान देना, बिल्कुल वैसी होगी। किसी वैद्युत क्षेत्र में लिखना भूल गए थे, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश, बहुत गलतियां की हैं, को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। एक बिंदु से दूसरे, अब यहां पर एक बिंदु क्या है, अनंत, तो परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, कहां से, अनंत से, एक बिंदु की जगह पे क्या, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक। तो सिंपल हो जाएगी परिभाषा, क्या होगी बताओ, हम लिखते हैं यहां पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में, डेफिनेशन वही होगी, कहां क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से, लिखो ये भी लिखना है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, उल्टी दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। कहलाता है, तो ये हमारी परिभाषा हो गई, एकदम सिंपल। हमने बता दिया अनंत विभव कितना होता है, 0। अब इसी फार्मूले में देखो, हम बी बी की जगह पे क्या लिख देंगे, केवल बी, और बी ए 0 है तो उसे लिखे क्या, नहीं, हटा दो। ये सिंपल क्या आ जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। क्लियर हुआ, W अपॉन क्यू नॉट यहां पर निकल आया, ठीक। अच्छा, आवेश आपका ऋण और धन दोनों हो सकता है। आवेश आपका क्या हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है और धनावेश भी हो सकता है। तो आपका विभव भी कैसा हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। आपके घर में जो बैटरी है देखना, उस पर 2 आपके लिखे होंगे, एक पे लिखा होगा प्लस, एक पे माइनस। प्लस मतलब हाई वोल्टेज धन विभव, माइनस मतलब ऋण वोल्टेज लो विभव, ठीक है। क्लियर हुआ, तो यहां तक आपका समझ आ गया। अच्छा, इसका यूनिट क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। फार्मूला देखो, W अपॉन क्यू यहां पर भी, तो इसका मात्रक भी क्या होगा बोलो, इसका मात्रक क्या होगा, वो वोल्ट, जूल पर कूलाम, या फिर वोल्ट जूल पर कूलाम भी बहुत बार पूछा गया है, ये पूरा याद आना चाहिए, ठीक।
तो यहां तक आपकी बात हो गई है। हम यहां तक सीख चुके हैं दो चीजें, वैद्युत आवेश उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर न्यूमेरिकल आ गया तो, दूसरी चीज हमने क्या सीखी, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव। इस पे भी 2-3 न्यूमेरिकल लगा लेंगे यहां तक, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है यहां तक तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। तो हाँ, यहां तक हम क्या क्या सीखा, हमने वैद्युत आवेश सीखा, वैद्युत आवेश को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए हमने सूत्र दिया, सूत्र के साथ साथ 2 न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, अंक के प्रश्न, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव भी हम सीख चुके हैं। इसके बाद अब हम आगे कहाँ चलते हैं, अपना जो चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा, ठीक। तो हेडिंग डाल देंगे हम क्या, इलेक्ट्रिक करंट या फिर वैद्युत धारा, ओके। वैद्युत धारा, ये आपका आ गया वैद्युत धारा, ठीक। क्या होती है वैद्युत धारा, ठीक। सिंपल डेफिनेशन क्या है, आवेश परिवर्तन की दर या फिर आवेश के गति करने की दर क्या कहलाती है, हमारी वैद्युत धारा कहलाती है। समझते हैं जरा, आपका कोई वायर है, यहां पर बड़ा बना दिया, इतना बड़ा वायर होता नहीं जनरली, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होंगे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ऐसे पदार्थ जो वैद्युत धारा का चालन करते हैं, वैद्युत धारा के गति उसमें उपयोग होते हैं, उनको हम चालक कहते हैं। तो ये आपकी कोई चालक छड़ है, ठीक है। हमने बैटरी से क्या लगा दिया अपना, ये बैटरी लगा दी, एक यहाँ पे की लगा ली ऑफ ऑन वाली, ठीक है, चालू बंद। एक यहाँ पर क्या लगा सकते हैं अपना अमीटर, वैद्युत धारा नापेगा, ठीक। ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे। अगर और सर्किट अच्छा बनाना है, यहाँ क्या लगा दो, बी को बोलते हैं वोल्ट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर, अमीटर वोल्ट मीटर। ये क्या है आपकी कुंजी, ऑफ ऑन वाली स्विच सेट करनी, ये आपका वोल्टेज हो गया, ठीक है, प्लस माइनस। अब आपको साफ साफ दिख रहा है जो ऊपर इतने सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कौन सा आवेश होता है इन पे, बोलो बोलो, ऋण आवेश। कौन सा, तो सारे ऋण आवेश हैं। अच्छा, इस बड़े डंडे को बैटरी वाले को क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज, छोटे डंडे को लो वोल्टेज, प्लस माइनस, ओके। अच्छा, यहां पर आपने क्या दे दिया, ए सिरे पर प्लस, क्योंकि यहां से ही तो दिया है, यहां से ये वायर जाता हुआ क्या देगा इसको, बोलो माइनस। तो बी सिरा कैसा है आपका ऋण विभव पर, ए सिरा कैसा है धन विभव पर। ये बताइए, अब हमने इनको मजबूर कर दिया है इलेक्ट्रॉन्स को। वैसे तो ये क्या थे, चल रहे थे मगर रैंडमली चल रहे थे, ठीक है। आपको पता है किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिमान होते हैं। आपके पास कोई लोहा है, उसमें वो बहुत तेजी से चल रहे होंगे, बहुत हाई स्पीड से, ठीक, ठीक है। मगर जब हम उस पर क्या लगा देते हैं, अच्छा तो धारा क्यों नहीं बहती है सर, जब इलेक्ट्रॉन लगातार चल रहे हैं तो फिर बिना बिजली आए धारा बहनी चाहिए। कोई भी लोहे की चीज छुए हम, क्या हो जाए, धारा प्रवाहित हो जाए। ये लोहा हम छुए, करंट लग जाए, यहाँ पर क्या लग जाए, करंट। ऐसा होता है क्या, नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली चल रहे होते हैं। यादृच्छिक एक वर्ड आता है, तो इधर जा रहे हैं, एक का इधर मूड बन गया, एक का इधर बन गया, एक का इधर, एक का इधर। तो किसी भी सिरे से दूसरे सिरे तक जो नेट कुल आवेश का प्रवाह होता है वो शून्य होता है। सपोज करो ये अगर हमने नहीं लगाया होता बैटरी, तो 10 इधर आते, 10 उधर, कुल आवेश प्रवाह कितना, 0, इसलिए धारा नहीं बहती है, ठीक है। अगर उनकी दिशा स्वयं ही क्या होती, एक दिशा में, तो धारा ऐसे ही बहती रहती। कहीं भी लोहा छूते करंट लग जाता। मोबाइल चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, मोटरसाइकिल में लगाया कहीं भी लोहे पे, लोहे की कील लगा दी, मोबाइल चार्ज, बैटरी चलने लगी। ऐसा इसलिए नहीं होता, ठीक। ऊर्जा संरक्षण का नियम टूट जाता। अब हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, क्यों, हम कहते हैं लाइन में चलो, बिल्कुल जैसे स्कूल में बच्चे चलते हैं। समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बात और, विभवांतर या फिर बैटरी लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन और तेज चलते हैं, हजारों गुना घट जाती है स्पीड जब बैटरी लगाते हैं, धीरे पड़ जाते हैं बेचारे, मगर मजबूर होते हैं किधर जाने में, वो एक दिशा में, और एक दिशा में जाएंगे तभी धारा बहेगी। समझ आई बात। ये नहीं है कि बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, बैटरी लगाने से तो बेचारों का वेग कम हो गया, स्लो चलने लगे, मगर अब क्या किया, वो एक दिशा में। ऐसा नहीं है कि 4 इधर 4 उधर 4 लेफ्ट, ये सब खत्म हो गया, ठीक। अच्छा, एक दिशा में क्यों जा रहे हैं, इन पे कौन सा आवेश, यहां पर क्या लगाया है हमने, माइनस। माइनस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। हमने बताया था क्या, अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट। चलो एक सिंपल व्यवहारिक भाषा, लड़की लड़का, गर्ल बॉय, अट्रैक्शन है रिपल्सन, अट्रैक्शन। कभी लड़ाई देखी है गुलचा मारते हुए दो लड़कियों और लड़के में, नहीं। लड़का लड़का रिपल्सन, लड़की लड़की रिपल्सन, चोटी पकड़ पकड़ के लड़ाई, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, विपरीत सेक्स या विपरीत चीजें होती हैं, वो क्या करती हैं एक दूसरे को, फिर आकर्षण, अच्छा लगता है उन्हें देखना, ठीक। और जो क्या होता है यहां पर, समान होते हैं, वो क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित। अब समझ में आ गया।
तो ये जो माइनस है, ये वाला माइनस, बहुत बड़ा माइनस, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बताओ बताओ, प्रतिकर्षित या आकर्षित, प्रतिकर्षित। इलेक्ट्रॉन पे भी ऋण है और ये भी ऋण, तो ये धक्का देगा, इनको मजबूर करेगा, हाँ दूर जाओ, कोई मतलब नहीं है तुमसे। अच्छा ये इसका अपोजिट है, इसके इंतजार में था ये तो धन वाला, तो कहीं से भी आ जाए, मिल जाए, आ जाए झलक देखने को, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको आकर्षित। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, ऋण से धन की तरफ। इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋण विभव से धन विभव की ओर, और याद रखना धारा की दिशा धन विभव से ऋण विभव की ओर, ये पूछ लिया जाता है। विकल्प आया है कई बार कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा धारा की दिशा के समान होती है, विपरीत होती है, ऐसे ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो याद रखना धारा किधर बहेगी, धन से ऋण की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बोलो, ऋण से धन की तरफ। याद रख लो, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, धारा पॉजिटिव से, याद रहेगी। ये हमने इसलिए समझाने की कोशिश की यहां से, ठीक। ये क्लियर हो गया है आपको, बैटरी वगैरह सब चीज लगा दी है। दो तीन बातें और, ए जो बनाया है हमने गोला करके, ए इसको क्या बोलते हैं, अमीटर। क्या नापता है ये, वैद्युत धारा। हमेशा किसमें लगेगा, श्रेणी क्रम में। क्या होता है हम बताएंगे श्रेणी क्रम। ये क्या है आपका वोल्ट मीटर, क्या नापता है हमेशा, वोल्टेज विभवांतर, हमेशा किसमें लगता है, समांतर क्रम में। ये दोनों चीजें बहुत बार पूछी गई है, ठीक। तो आप बात समझ में आ गई कि हमने जो विभवांतर पढ़ा था या विभव पढ़ा था, उसकी हेल्प से हमने क्या बना ली, अपनी बैटरी। बैटरी बनाते ही हमारा क्या काम चालू हो गया, बताओ बताओ, ऊर्जा मिलने लगी, कार्य होने लगा विभव की वजह से। कार्य हमने कहां प्रयोग कर दिया, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कराया, गति, और तार में क्या बहने लगी, धारा। समझ में आया जी। तो अब लिखते हैं वैद्युत धारा। क्या लिखेंगे, तो वैद्युत आवेश परिवर्तन की दर या वैद्युत आवेश के बहने की दर क्या कहलाती है, वैद्युत धारा कहलाती है। जहां दर शब्द आ जाए, रेट, वहां समय से भाग हो रही होती है। आवेश परिवर्तन की दर आवेश बटे समय। समझ में आया। हम आपसे कह दें दूरी परिवर्तन की दर दूरी बटे समय। हम आपसे कह दें वेग परिवर्तन की दर वेग बटे समय। दर का मतलब क्या, किससे भाग, समय से। क्लियर हुआ, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहां पर, वैद्युत आवेश परिवर्तन या बहने की दर को क्या कहते हैं बताओ, दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक। ओके, इसे किससे प्रकट करते हैं, आई से। इसे बड़ा आई छोटा आई कोई सा भी लिख सकते हैं, कैपिटल या स्मॉल। इसे आई से प्रकट करते हैं, ठीक। ओके, तो हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा लिख लो, थोड़ा हिंदी में भी लिख देते हैं कि वैद्युत धारा बराबर आवेश समय या समय अंतराल। बताओ बताओ, समय या समय अंतराल, समय अंतराल होता है, ठीक है। यहाँ समय लिख देते हैं। समय अंतराल वैसे सही शब्द है, समय कोई मेजर ही नहीं कर सकता। समय कैसे नाप, लोग का पता नहीं कब चली गई। क्या नापते हैं हम, समय अंतराल। यहाँ से जैसे हम 80 साल जिए, तो हम वो समय अंतराल नाप रहे हैं, वो गए, ठीक है। कोई भी बंदा 80 साल जिया, हम तो नहीं जिए गए। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसका हमें क्या लेना है, मात्रक। जब भी फार्मूला नजर आए तुरंत डट जाओ किस पे, मात्रक पे। आवेश का मात्रक, अच्छा फार्मूला लिख दो, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कुछ लोग कैपिटल क्यू लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। धारा का मात्रक बराबर किसके मात्रक के बराबर होगा, आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक। यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। आवेश का मात्रक क्या याद करवाया था, याद करो, बोलो बोलो। आवेश का शुरू में ही लिखाया था, क्या क्या, कूलाम। याद रहना चाहिए। समय का तो सबको पता होगा, क्या लेते हैं ऐसा यूनिट में, सेकेंड। क्या लेते हैं, सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड, इसको हम पता है क्या कहते हैं, एम्पियर। हिंदी में भी लिख लो, क्या, एम्पियर। ये आपके काम की बात हो गई यहां तक, ठीक है। एक बात और, वैद्युत धारा, दो चीजें आपको लिखनी है नोट करके। नंबर 1, वैद्युत धारा हमेशा, बोलो बोलो, वैद्युत धारा कहां से, धन विभव से
ऋण विभव की ओर, है ना, या हाई से लो, प्लस से माइनस, की ओर बहती है। समझ आ गया। दूसरी बात क्या लिखेंगे इसी नोट में हम, इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर, ऋण विभव से किधर, धन विभव की ओर गति करते हैं। आपको एक बात लिखनी है, तीसरी आपको होमवर्क है, क्या लिखना है कि वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के उल्टी, अपोजिट होती है। ये बात आपको लिखनी है। यहां तक हमारा वैद्युत धारा हो गया है। इससे रिलेटेड हम अगली क्लास में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर वैद्युत धारा के आगे वैद्युत प्रतिरोध पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ओम का नियम, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को। उम्मीद है आपको हमारी क्लास समझ आई होगी। अगर आपको समझ आया है तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड या बोर्ड एग्जाम में और आए हुए क्वेश्चन, आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू।